हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कौन सी टॉपिक है? वांट ऑफ फैक्टर। आपको मालूम है जो वांट ऑफ फैक्टर है वो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर एप्लीकेबल है, इसलिए आज के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे वांट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। मेरे बच्चों, आज एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी हर बात 100% क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर फिरोज शाह और शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मेरे बच्चों सबसे पहले हम आपको फर्स्ट प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आइए लिख लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस solution obtained by dissolving 11.1 gram CaCl2 in 1 liter solution, 1 liter solution at 27 degree centigrade. Molar mass of CaCl2 101 and R is equal to 0.0821। ठीक है ना, ये R की वैल्यू हो गई। आगे कह रहे हैं सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ये है मेरे बच्चों आज की पहली प्रॉब्लम्स। सारे बच्चे मेरे ध्यान से सुनेंगे। बेटा थोड़ा सा मैनेज करना, आज थोड़ा स्लो बोल पाऊंगा, शायद उतनी एनर्जी ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हर एक बच्चे को 100% क्लियर हो। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग डिसॉल्विंग 11.1 gram CaCl2 in 1 liter solution at 27 degree centigrade. Molar mass of CaCl2 101 दिया जा रहा है एंड R इस दिया जा रहा है 0.0821 और कहा जा रहा है सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। सॉल्ट मतलब CaCl2। यहाँ सॉल्ट कौन है? CaCl2 है। ये वाटर में कहा जा रहा है कंप्लीटली डिसोसिएट है। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है मेरे बच्चों आपको पाई कैलकुलेट करना है। कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 11.1 ग्राम CaCl2। ये बेटा आपको मास ऑफ CaCl2 देना है। मास ऑफ CaCl2 का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ये कितना है? 11.1 ग्राम। आगे कह रहे हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी आपको वॉल्यूम जो गिवन है मेरे बच्चों वो 1 लीटर दिया जा रहा है एंड आपको जो T दिया जा रहा है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर आपको 27 बोल रहा है ना, तो बच्चों 27 केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 300 केल्विन। आगे कह रहा है मोलर मास ऑफ CaCl2। आपको CaCl2 का मोलर मास मतलब MB, ये आपको दिया जा रहा है 111। ओके, और R आपको गिवन है मेरे प्यारे बच्चों 0.0821। ओके,
ठीक है ना। और साथ में कह रहा है सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट है इन वाटर। बेटा सॉल्ट कौन है, CaCl2 है। बेटा इसे कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर में। जब इसे डिसोसिएट करोगे तो बच्चों ये फॉर्म करेगा Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। पहली बात तो ये है कि ये जो सॉल्यूट है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं उन्हें हम मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो CaCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है। और याद रखना जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट आएगा वहाँ हमेशा जो भी फॉर्मूला लगेगा उसमें वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ जरूर करना पड़ेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, WB गिवन है, V गिवन है, T गिवन है, MB गिवन है, R गिवन है, तो हमें मालूम है हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा पाई V इज इक्वल टू WB अपॉन MB/ST। सुनना मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चों आपको याद है ना कि ये जो CaCl2 है ये आयोनाइजेबल है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए बच्चों इसी फॉर्मूले में हम I से मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब बच्चों हमें अगर ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है, पाई निकालना है, तो बच्चों हमें वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू भी तो चाहिए पड़ेगी, क्योंकि देखो बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, I की वैल्यू लेकिन हमें नहीं मालूम। तो कैसे निकालेंगे, आओ उसको निकालना समझ भी लेंगे और फिर डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ। बच्चों हम मान ले रहे हैं सपोज दैट हमारे पास CaCl2 जो है बच्चों वो 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल। ये CaCl2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल होती है तो आपको याद होगा प्रोडक्ट होता है 0। अब आपको मालूम है कुछ टाइम बाद यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा 2 अल्फा। सर यहाँ 2 अल्फा क्यों आ रहा प्रोडक्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2Cl है, इसीलिए बच्चों यहाँ 2 अल्फा आएगा। अब यहाँ से बेटा कुछ क्वांटिटी लेस हो जाएगी, तो कितनी लेस होगी, ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। सर यहाँ पर 1 माइनस अल्फा ही क्यों लेस करा, आप बताओ। CaCl2 कितना है, 1 है ना, CaCl2 मॉलिक्यूल कितना है, 1, तो इसीलिए इसमें से हम लोग 1 अल्फा को लेस करेंगे। अब हमें I की वैल्यू निकालना है, तो सर I कितना आएगा, तो I की वैल्यू निकालने के लिए इन सबको हम ऐड करेंगे। मतलब ये है ये है 1 माइनस अल्फा, है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस ये वाला अल्फा ऐड करो, प्लस ये वाला अल्फा ऐड करो 2 अल्फा। तो ये था 1 माइनस अल्फा, ये प्लस करा अल्फा, प्लस करा 2 अल्फा, सबको ऐड कर दिया। माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 2 अल्फा। बच्चों याद करो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। जो सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट है। याद रखना जब कोई भी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कब, अगर सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ देखना 1 प्लस 2 इंटू 1। सर ये 1 कहाँ से आया, अरे मैंने बताया कि अल्फा को बोलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू मेरे बच्चों 1 हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ 1 रखा। तो फाइनली आप खुद निकाल के देख लो यहाँ I की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो बच्चों आपको मालूम है कि हमारे पास I की वैल्यू इन्हें ऐड करेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगी। अच्छा एक तो ये मैंने आपको जानबूझ के डिटेल बता दिया क्योंकि कई जगह इससे ही काम चलना है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर कोई सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो जो नंबर ऑफ आयंस होता है दैट इज इक्वल टू द वांट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ आयंस। जैसे CaCl2 कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो देखो चेक करो इसमें कितने आयन हो रहे हैं, कितने आयन फॉर्म हो रहे हैं। तो एक आयन बन रहा है Ca डबल पॉजिटिव का। कई बार बच्चे कहने लगते हैं नहीं सर जो 11th क्लास के होते हैं, नहीं सर Ca एक कहाँ है सर, 2 हैं। तो बेटा Ca तो एक ही, आपको चार्ज थोड़ी ना दिखना है कितना चार्ज। आप देखो नंबर ऑफ Ca कितना है, 1। यहाँ देखो नंबर ऑफ Cl कितना है सर, 2। तो सीधी सी बात है ये 1 है ये 2 है, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3। तो इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर देखो 3 आ गया। तो मैंने जानबूझ के आपको डिटेल भी बता दिया, लेकिन आप अपने माइंड में एक बात फोकस करो कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा हो मेरे बच्चों तो फिर आपको ये इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ आयंस जो मिलेंगे दैट इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर I के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों
अगर सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज ना हो रहा हो तब बेटा कभी ऐसा मत कर देना, नहीं पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ये केवल उस कंडीशन में है, कब? जब सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तब नंबर ऑफ आयंस जो है वो याद रखना वांट ऑफ फैक्टर के इक्वल है। बहुत बढ़िया सा, आइए आगे बढ़ जाएं। हमने फॉर्मूला लगाया पाई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एस टी। आपको मेरे बच्चों मालूम है हमें वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए हम वैल्यू पुट करें, तो देखिए मुझे पाई की वैल्यू तो फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम देखिए आपको 1 लीटर गिवन है, 1 रख दो। आई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 3 है, ये रख दो। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो मेरे प्यारे बच्चों जो डब्ल्यू बी है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, ये हो जाएगा 11.1। एस की वैल्यू कितनी है, 0.0821। कैसे मालूम? अरे भाई एस की वैल्यू हमें देखो ये दी जा रही है, यहाँ आर जरूर लिखा है लेकिन आर और एस एक ही बात होता है। चाहे आप सोल्यूशन कांस्टेंट को आर बोल दो चाहे एस बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और टी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 300 है, तो यहाँ हमने देखो 300 पुट कर दिया। अपॉन एम बी की वैल्यू कितनी है, तो एम बी की वैल्यू देखो 111 दी जा रहा है, तो ये हमने 111 पुट कर दिया। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है बस। आपको मालूम है ये वाला पॉइंट हटाया, ये 0 आया, ये वाला पॉइंट हटाया, देखो ये 440 बढ़ के आ गया, ये देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है इससे अगर आप ये कैंसिल भी करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 3 को 9 मानो, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें डिवाइड करो, तो फाइनली बेटा जब आप ये काम करेंगे तो अपन को कैलकुलेशन इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा कितना, हमें मिलेगा बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 7.38 एम। ये अप्रॉक्स हम लोगों को यही आंसर मिल जाएगा। ATM सर क्यों? अरे भाई आपको मालूम है ना कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो आपने R की वैल्यू रखी है, जो सॉल्यूशन कांस्टेंट रखा है, वो बेटा ATM में आप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आंसर का जो यूनिट है वो ATM आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम आपको बिना टाइम वेस्ट करे हुए बहुत जल्दी स्पीड से सेकंड क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ आप बच्चों वो भी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखो। बेटा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, 7.45 ग्राम ऑफ KCl are dissolved in 100 gram water, 100 gram water, KCl dissociate completely in water, dissociate completely in water. What is the boiling point of solution? Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो ये बच्चों आज की सेकंड प्रॉब्लम हो गई, बहुत इजी है। देखो जरा, 7.45 ग्राम ऑफ KCl आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 7.45 ग्राम KCl, मास ऑफ KCl मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB गिवन है 7.45 ग्राम, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास वाटर का मास, वाटर मतलब सॉल्वेंट का मास है 100, तो सॉल्वेंट के मास को हम WA कहते हैं, WA की वैल्यू 100। KCl डिसोसिएट कंप्लीटली, सुन रहे हैं, यहाँ जो KCl आपके पास है बच्चों ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। और आपको मालूम है जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आप खुद बता दो, ये नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगी। यहाँ देखिए Kb1 है, Cl भी 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। या फिर आप इसे वैसे भी निकाल सकते हैं,
जैसे मैंने ये लॉन्ग मेथड इस वाले क्वेश्चन में बताया था, ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल वांट ऑफ फैक्टर पता चल गया। अब कह रहे हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है आपको बच्चों टीबी फाइंड करना है। आगे क्या कह रहा है, केबी की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये बेटा पूरी कहानी है। अब अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, बड़े मजे से होगा सवाल, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे बच्चों, आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है कि फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये मेरे बच्चों फॉर्मूला है। बेटा ऐसा करके क्या होने वाला है आपको मालूम है ना, आपको टीबी निकालना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन मेरे बच्चों उसके लिए पहले आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तब अपने आप टीबी भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो बेटा चलो खैर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू देखो हमारे पास 2 है, ये पुट करा। केबी की वैल्यू चेक करो कितनी है हमारे पास, तो देखो गिवन है 0.52 है, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू बी की वैल्यू देखो गिवन है 7.45 है, इंटू 1000 है, बहुत बढ़िया, अपॉन एम बी है मोलर मास। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है, तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको KCl का मोलर मास गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे KCl का मोलर मास। कैसे, आपको मालूम है मोलर मास ऑफ KCl, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यानी इसे अपन एम बी बोल सकते हैं। ये K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो फाइनली 74.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 74.5, यहाँ लिख दे रहा है 74.5, ये आ जाएगा इसको ऐड करने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग रख देंगे 74.5 इंटू डब्ल्यू ए है मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चों ये हमने निकाला था कितना 100 ग्राम, तो यहाँ पुट कर दिया 100। आपको मालूम है ये वाला पॉइंट हटाया 0 आया, ये वाला पॉइंट हटाया नीचे डबल 0 आया, ये वाला पॉइंट हटाया, लो भैया एक 0 और आया, 2 0 और आया। देखो 4 0 से तो 4 0 कैंसिल ही हो गया। देखो इससे मेरे बच्चों ये कैंसिल ही हो गया, इसका बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ गया 401, है ना, अपॉन 100 का डिवाइड कर दिया, तो बच्चों डेल्टा टी बी कितना आ गया, डेल्टा टी बी आ गया 1.04। ये हमारे पास आ गई डेल्टा टी बी की वैल्यू। बच्चों अब हमें आता है बात ये आती, चलो ये तो डेल्टा टी बी निकाल ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो बच्चों क्या निकालना है, हमें फाइनली निकालना है टीबी। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें ये फाइंड करना है। तो बस फिर क्या दिक्कत है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, बहुत बढ़िया। डेल्टा टीबी कितना है 1.04 है। सर टीबी की वैल्यू हमें ये निकालना है बेटा, टीबी तो फाइंड करना है ना, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ टीबी फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। और टीबी नॉट क्या है, ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वाटर, क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो भैया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है याद है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप चाहो तो यहाँ पर 100 रख दो। अच्छा एक बात और बता दूँ कि आप यहाँ अगर 100 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 की जगह बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का केल्विन में रखेंगे तो फिर यही आंसर केल्विन में हो जाएगा। सर दोनों आंसर सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें टेम्परेचर, जो ऑप्शन के टेम्परेचर हैं वो केल्विन में दे रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा है, जिसमें दे रहा है उसमें रख के आप देख लेना, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको मालूम है ये हो जाएगी 100 प्लस 1.04, तो 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर है। और अगर केल्विन में निकालते हैं तो बच्चों 100 की जगह फिर आप यहाँ रखते 373 केल्विन, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रखते आप 373, तो फिर आंसर आ जाता 373 में ये वाला पार्ट ऐड होता है और आपके पास जो आंसर आता है वो केल्विन में। तो आप दोनों में से बच्चों कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जल्दी से आप इसका स्पीड से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रब करूं फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, अब मैं रब कर दूं इसे, ओके बेटा बहुत बढ़िया।
तो बच्चों देखिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से दो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बेटा। और एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बढ़िया अमाउंट में आते हैं, बस आपको ध्यान देते रहना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर आप सारे लेक्चर देख रहे होंगे, सारे वीडियो देख रहे होंगे, तो कितनी भी लेंथी, कितनी भी हार्ड प्रॉब्लम हो, आप तो कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मेरे बच्चों सारी चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व होंगी। सबसे बड़ी बात, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि बेटा पढ़ाई का फ़ायदा हमें तब है जब हमें चीज़ों में इंटरेस्ट आए, वरना ऐसे तो हम लोग घंटों पढ़ते रहें, पता चला मुझे ही नहीं आ रहा, फिर क्या फ़ायदा है ना। तो आइए बच्चों, इसी बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम। तो आइए थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसे एक बार और रब करें, थोड़ा मॉइस्चर है बोर्ड में। मॉइस्चर हटाना जरूरी है, वरना इंक प्रॉब्लम करती। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए आप चाहे तो साथ में नोट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl aqueous solution assume complete dissociation आएगा, complete dissociation of the salt Kf for water is 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। ये है बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है आपको मेरे बच्चे TF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना? TF। बहुत बढ़िया। 0.1 मोलल, मोलल मतलब होता है मोलैलिटी, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 0.1। बहुत बढ़िया। एन एक्वस सॉल्यूशन कह रहे हैं एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएट, मतलब हम लोग ये मान ले रहे हैं कि जो NaCl है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि NaCl जब कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो ये देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। याद है ना, कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब हैगा कि आप जो नंबर ऑफ आयंस देख रहे हैं ना वो वॉन ऑफ फैक्टर के इक्वल हो जाएंगे। मतलब I इज इक्वल टू हम डायरेक्ट ले सकते हैं 2, क्योंकि एक आयन ये है और एक आयन ये है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे KF भी वो दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में। कितना देना है KF की वैल्यू? 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। मेरे बच्चों इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, पहली बात तो TF निकालना है। याद रखना TF डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें पहले डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF आने के बाद ही हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों चूँकि आपको मालूम है डेल्टा TF तो ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ? क्या सर? बेटा यहाँ पर देखिए मोलैलिटी दे रहे हैं, तो जानते हो यहाँ पर डेल्टा TF का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, है ना? याद आया ना? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो आपको मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2, KF की वैल्यू है देखो 1.86 एंड मोलैलिटी हमारे पास है मेरे बच्चों 0.1। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या आप बता सकते हैं कि सॉल्व करने पर हमें डेल्टा TF की वैल्यू कितनी मिलने वाली है?
तो मेरे बच्चों इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी 0.372। ये आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा क्लियर आ रहा है, ये 2 आ जाएगा, ये आ रहा है, ये कुल मिला के ये अपन को मिल जाएगा। तो 0.372 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करके ये डेल्टा टी एफ आया, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास आया। लेकिन बच्चों आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे बच्चों अब आपको मालूम है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। आपको मालूम है टी एफ डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.372 है। आपको मालूम है टी एफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है मेरे प्यारे बच्चों वाटर। देखो वाटर दिया जा रहा है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर केल्विन में लेना चाहो तो केल्विन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। लेकिन फिलहाल आप कैसा भी कर लो, तो हमने यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया और माइनस हो जाएगा बच्चों टी एफ। ओके, आपको मालूम है ये साइड आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एफ इज इक्वल टू 0 माइनस 0.372। तो टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा प्यारा सा आंसर आ गया। और आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। और बच्चों हाँ एक बात और मैं बता दूं, यहाँ माइनस भी आएगा बच्चों, माइनस देखो माइनस है ना, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। और ये आंसर निकाला डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या आप जानते हैं अगर आपको आंसर केल्विन में चाहिए होता तो क्या करते? तो मेरे बच्चों टी एफ की वैल्यू आप केल्विन में यूज़ करते। जो टी एफ नॉट है ना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है, वो आप फिर यूज़ करते 273, समझा ना, केल्विन। जब वो चेंज अगर आप पुट करते तो जो आपको फाइनल आंसर मिलता वो केल्विन में मिलता। अभी मैंने देखो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ किया 0, इसीलिए हमारा आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। ओके, तो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर कौन ज़्यादा सही है कौन कम सही। नहीं बेटा, ना कोई ज़्यादा सही ना कोई कम सही, मतलब पूरा सही ही है, वो दोनों चीज़ें सही हैं, अपन लोग गलत इसे नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब मेरे बच्चों हम आगे जाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर की प्रॉब्लम। बच्चों 4th नंबर की प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप सब लोग बस ध्यान से देख लेना क्या है। तो बेटा 4th नंबर की प्रॉब्लम में कहा जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of decimolar aqueous solution of NaCl at 300 Kelvin is 4.62 atm. What is the degree of dissociation of the salt? ये बच्चों ये है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्या कह रहे हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों एक बार ध्यान समझते हैं। कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर। अरे डेसीमोलर आ गया, मतलब मोलैरिटी इसकी कितनी है? मोलैरिटी इसकी है 1/10। याद रखना डेसीमोलर का मतलब है मोलैरिटी है 1/10। और मेरे बच्चों एक बात भूलना मत, क्या? जो मोलैरिटी होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी ही तो कॉन्सेंट्रेशन है। आप चाहो तो इसे C के इक्वल कर सकते हो, यानी C इज इक्वल टू है 1/10 डेसीमोलर। और आप चाहो तो इसे बच्चों 0.1 भी लिख सकते हो, है ना। आ जाओ आगे क्या कह रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन NaCl एट 300 केल्विन। अब भाई साहब 300 केल्विन है, तो केल्विन का मतलब तो समझ गया होगे, टेम्परेचर है, तो ये लिख दिया T 300 केल्विन एंड इज 4.62 ATM। पहली बात तो याद रखना, अगर कोई भी चीज़ कभी भी ATM में आ जाए, बार में आ जाए, तो समझ जाना आपको वो
ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। और वैसे भी देखो लैंग्वेज कह रही है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of NaCl at 300 Kelvin is 4.62 atm। तो ये पाई की वैल्यू है। What is the degree of dissociation? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है वो आपसे अल्फा पूछना चाहता है। तो सर क्या इस बार वांट ऑफ फैक्टर का क्या होगा सर? तो मैं आपको बता दूं अल्फा आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहली बात तो देखो कंपाउंड है NaCl, सब जानते हैं कि NaCl आयोनाइज होकर देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हम बेटा इसको सॉल्व करके थोड़ा सा वांट ऑफ फैक्टर I निकालते हैं। सर I क्यों निकाल रहे हैं? I तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 2 है। बेटा एक्चुअली क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में उसने आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है और बच्चों ये भी नहीं कहा है कहीं पर कि सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट है। तो ऐसी कोई बात तो है ही नहीं है डिसोसिएट है नहीं है, बल्कि उल्टा वो आपसे अल्फा पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि अब अपन को यहाँ पर सॉल्विंग करना पड़ेगी। तो देखना हम मान ले रहे हैं सपोज दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl जो है वो 1 मोल है और जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल होगी तो प्रोडक्ट होगा 0। अब बेटा आफ्टर टी टाइम यानी जब टी टाइम निकल जाएगा, ये t इज इक्वल टू 0 पर है, ये टी टाइम बाद है, ठीक है ना, आफ्टर टी टाइम तो यहाँ पर ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा और यहाँ से 1 माइनस अल्फा लेस होगा। सर यहाँ 2 अल्फा बन रहे हैं और सर यहाँ लेस 1 अल्फा हो रहा। बेटा यहाँ 2 अल्फा बने, 3 बने, 4 बने, हम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ NaCl कितना है। तो ये 1 मॉलिक्यूल है इसीलिए इसमें से 1 अल्फा लेस करोगे। अब वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू क्या आएगी? तो 1 माइनस अल्फा आएगा प्लस अल्फा आएगा प्लस अल्फा, सारी ये वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो आपको मालूम है I इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा। ये हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आई है। और मेरे बच्चों इसी वैल्यू से हम बाद में क्वेश्चन में जो वो अल्फा पूछ रहा है ना, यानी जो उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है अल्फा, बच्चों वो हम इसी फॉर्मूले से आगे फाइंड करेंगे। तो मैंने तो एडवांस में इस स्टेप को करके रख लिया, समझे ना, वरना हम लास्ट में भी जाके इस स्टेप को कर सकते थे। चलिए बच्चों अब बच्चों हम शुरू करते हैं। चलो वैल्यू को कौन सी पुट करें? कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई इज इक्वल टू CHT, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल है। कैसे मालूम सर वांट ऑफ फैक्टर? अरे बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं ना, इसीलिए तो वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू है 4.62, वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू सर हम रख दें क्या? ना बेटा ना, बल्कि वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्या कह रहे सर? यस बेटा, जब आप वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करोगे और वो कैलकुलेट वैल्यू यहाँ पुट करोगे तभी तो आपको अल्फा मिलेगा। वो सर अब आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बेटा। कॉन्सेंट्रेशन C क्या है? C की वैल्यू है मेरे बच्चों 0.1। S की वैल्यू क्या है? तो बच्चों चेक करो क्या S की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से जरा सारे बच्चे चेक करो क्या इस क्वेश्चन में कहीं S की वैल्यू है? देख लो जरा अच्छे से, क्या S की वैल्यू दिख रही? सर मुझे तो नहीं दिख रही है इसकी वैल्यू। अरे जब नहीं दिख रही तो फिर क्या दिक्कत है? फिक्स होती है कितनी? 0.0821, ये फिक्स वैल्यू है। और टेम्परेचर कितना है हमारे पास बच्चों? टेम्परेचर देख सकते हैं आप हमारे पास है 300। कितना है बच्चों? 300 है। देखो तो ये पुट करो 300, आपको मालूम है I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4.62 हो जाएगा, अपॉन में 0.1 हो जाएगा, इंटू 0.0821 हो जाएगा, इंटू 300 हो जाएगा। बच्चों अगर हम ये वाला पॉइंट हटाएं तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा सर? अरे बेटा क्या आप जानते नहीं हो? बेटा यहाँ डबल जीरो आएंगे और सर अगर हम ये वाला हटाएं तो बेटा यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरो, और ये वाला हटाएं तो 1 जीरो और आ जाएगा। और देखो आप 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। वैसे मुझे ऐसा कैलकुलेशन आपको बता के शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि JEE नीट वालों को ऐसे तो क्वेश्चन वो वैसे ही कर लेते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन अपन लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4620 अपॉन ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, है ना।
ये आ जाएगा। अब बच्चों इसका डिवाइड हमें इसमें कर लेना है और देखना है इसका डिवाइड करने के बाद हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो बच्चों i की वैल्यू आ रही है 1.878, ये आ रही है 1.878 हमारे पास i की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी। अब सर क्या करेंगे, तो i आ गया, वांट ऑफ फैक्टर, यस, जब वांट ऑफ फैक्टर आ गया तो अब उस फैक्टर को यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आउट देख लेते हैं। i इज इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा, हमारे पास i की वैल्यू 1.878 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। 1 को इस तरफ लाओगे तो ये आपको मालूम है माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.878 माइनस का 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.878 आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके मेरे बच्चों, एक बात और बता दें, कई बार जो आपको ऑप्शंस होगा ना उसमें वैल्यू हो सकता है ऐसे दी हो, वरना कई बार डिसोसिएशन की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बच्चों परसेंट में गिवन होती है, तो इसको आप परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको मालूम है 80.878 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 87.8%। ये आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंट में। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा वो किस में पूछ रहा आंसर, आप उसको देख के वैसे ही पता चल जाएगा, है ना। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है ना, जल्दी से आप इसका स्पीड से स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, और स्क्रीनशॉट लेते ही साथ मैं अब इसको करने जा रहा हूँ रब, और चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए रबिंग 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 इसमें बारिश के दिनों में बोर्ड में थोड़ी मॉइस्चर होने से इसको चलिए खैर, ये अपन लोगों ने रब कर लिया। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर पहुंच रहे हैं, और आइए आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाएं आज का हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। decimolar solution of potassium ferrocyanide, a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure of the solution। R इज इक्वल टू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये है बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन। और यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात भी आने वाली है। क्या, डेसीमोलर है भाई साहब, समझे ना, a decimolar solution of potassium ferrocyanide।
50% डिसोसिएटेड, देख रहा है 50% डिसोसिएटेड का मतलब है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू आपको 50% दी जा रही है। और बच्चों ये परसेंट हटाना भी पड़ता है तो 50/100 यानी 0.5 आ गई। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, एट 300 केल्विन T इज इक्वल टू 300 केल्विन हो गया। R की वैल्यू बच्चों 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो गई। बहुत बढ़िया। और सॉल्यूशन आपको डेसी मोलर दिया जा रहा है, मतलब जो मोलैरिटी है ना वो आपको दी जा रही है 1/10 मतलब 0.1। मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं मोलैरिटी जो होती है ना उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। तो हम चाहें तो मोलैरिटी की जगह इसे C लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल सर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बेटा याद करो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है डेसी मोलर है, इसका मतलब है इसकी यूनिट है बच्चों मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। बच्चों यहाँ पर अब आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, क्या निकालना है आपको, ये आप सीख लो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सुन रहे वो साफ कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको भैया पाई कैलकुलेट करना है। बच्चों पाई कैलकुलेट करना है तो सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अरे भाई जब कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है और पाई कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पाई इज इक्वल टू CST। बिल्कुल सही है बच्चों। अब यहाँ पर अगर पाई कैलकुलेट करना है तो हमें C चाहिए, ध्यान देना C चाहिए। तो सर C तो है, बहुत बढ़िया। हमें S चाहिए, S क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो सर S की वैल्यू तो यहाँ R लिखा है। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे S लिखो चाहे R लिखो, आप चाहो तो यहाँ R कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे R कर दिया, चलो ठीक है। अब तो खुश है ना कि R था तो R लिख दिया। चलिए बेटा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो पाई है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, समझे ना, इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे बच्चों याद रखना ATM में नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चों जो R की वैल्यू है ना आप ध्यान से देखो वो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। याद करो आप जनरल इतने सारे क्वेश्चन करें वहां सब जगह याद करो आप R की वैल्यू 0.0821 यूज कर रहे थे। ये वैल्यू ATM में हुआ करती थी, समझे ना, ATM में हुआ करती थी। पूरी यूनिट है इसकी, आपको याद होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो R की यूनिट बदल चुकी है, ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, तभी देखो ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। तो सर अब क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए तुम्हें पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ये जो आप कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रहे हैं ना, इससे आपको मोल पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। आपको इसे किस में लेना पड़ेगा? आपको इसे लीटर नहीं, आपको इसे मीटर क्यूब में चाहिए पड़ेगा। ओह, मीटर क्यूब मतलब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी जो क्वेश्चन में गिवन है वो मोल पर लीटर है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि लीटर में अगर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास देखो 0.1 तो है ही है, मोल पर लीटर का मतलब तो 1 लीटर होता ना, पर लीटर का मतलब क्या होता? 1 लीटर। और यहाँ पर आपको मालूम है 10⁻³ से हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। क्या आप जानते हो 10⁻³ को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये +3 हो जाएगा, और आपको मालूम है तो ये हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ पॉइंट को एक डिजिट और पीछे ले जाओ तो 10⁻² आ गया। या तो इतना ही यूज कर दो या ये वाली वैल्यू। यानी कॉन्सेंट्रेशन सोचो हमें दी क्या थी, हो क्या गई, ये हो गई वैल्यू 0.1 दी थी लेकिन फाइनली आ गई हमारे पास 10⁻²। ये कॉन्सेंट्रेशन आई और ये किस में है बेटा? ये मोल पर मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या करेंगे? अब बच्चों हमें ये करना है जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 10⁻²।
अब अपने पास जो R है बच्चों उसकी वैल्यू है 8.314। सर क्या ऐसा करने से टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये बेटा केल्विन में ही यूज होगा। तो केल्विन में आप कितना रखना है बेटा? देखो 300 केल्विन है। ओके सर। और बच्चों अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है। बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जानते हो पाई की वैल्यू क्या निकलने वाली है। आपको इसे सॉल्व करके ये आएगी पाई की वैल्यू 5 आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों 7.483 इंटू 10⁵ ये आएगी पाई की वैल्यू। ये पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया 10, ये रख दिया अपन ने, है ना, ठीक है। और ये हो गया अपने पास, ये भी ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। नहीं यार ये कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा। एक मिनट, चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसमें। अगर हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो ये हो जाएगा 2। ये देखो 10⁻, यहाँ पर कितना था 2, और इसको भी हमने 2 पावर है, यहाँ डबल 0 है तो 10⁻2 इससे ले लिया, तो यहाँ 10⁻4 कर दिया इसकी जगह, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो यहाँ पाई इज इक्वल टू आ गया 2.4942 इंटू 10⁵। ये पॉइंट एक डिजिट और आगे ले गए, ये आ गया 2.4942 इंटू 10⁵, और यूनिट इसकी आएगी न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ये आएगा मेरे बच्चों। एक बार आप लोग भी यार ये देख लेना, ऐसा तो नहीं मैंने अभी कोई मिस्टेक कर रही हो, वैसे लग नहीं रहा मुझे, यही आना चाहिए आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखना जब भी आप आर की ये वाली वैल्यू यूज करना तो आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो एटीएम में नहीं आएगा, वो आ जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में। किस में आ जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में आपके पास ये वाला आ जाएगा, पास्कल भी हो सकता है। अब चलिए हम लोग मेरे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आइए वो देख लेते हैं अपन लोग। कह रहे हैं वो इसमें हाउ मैनी grams of KCl how many grams of KCl should be dissolved in 1 kg water to make the solution to freeze at -8 degree centigrade. Kf for water ये है बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो कोई मिलने आ गया, उसके वजह से बच्चों थोड़ा सा टाइम हम लोगों का लेट हो गया।
इसी वजह से इस प्रॉब्लम को लास्ट करके फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे, इसे कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ KCl, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ KCl समझ गया ना, मास ऑफ KCl यानी मास ऑफ सॉल्यूट, WB आपको कैलकुलेट करना है। डिसोसिएट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर आपको 1 किलोग्राम दे रहा है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, आप इसको 1000 ग्राम लिख देंगे। कितने ग्राम? 1000 ग्राम। टू मेक सोल्यूशन फ्रीज एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहे हैं, यानी TF की वैल्यू दे रहे हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गिवन है माइनस। आगे कह रहे हैं KF की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 1.86 kg केल्विन किलोग्राम पर मोल। बहुत बढ़िया बच्चों। अब अपन को सोचो, WB आपसे पूछ रहे हैं और ये सब अपन को दे रहेंगे, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB। 1000 भी तो आएगा, यस 1000, और इंटू WA। मेरे बच्चों I क्यों आ रहा है? अरे भाई मालूम है ना KCl है, तो KCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा, यस। क्या आप जानते हैं बच्चों, ये जो KCl है आप सब जानते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो अपने आप I की वैल्यू 2 रख दो। यहाँ दी तो जा नहीं रही है सर, यहाँ कहा तो जा नहीं रहा कंप्लीट डिसोसिएट है। बेटा कंप्लीट डिसोसिएट नहीं भी कहा जा रहा तो ये भी तो नहीं कहा जा रहा कि कितने % डिसोसिएट हो रहा, यानी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो गिवन नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में तो आपको यही मानना पड़ेगा कि जो KCl है वो कंप्लीट डिसोसिएट है, और कंप्लीट डिसोसिएट है तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो वांट ऑफ फैक्टर के इक्वल हो जाता है, I इज इक्वल टू 2 रख दिया। बहुत बढ़िया। चलिए डेल्टा TF बेटा, अब अगर अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में देखो फाइंड क्या करना था, WB, यानी ये चीज। बच्चों आप खुद सोच के देखो, अगर आपको WB फाइंड करना है तो इसके लिए डेल्टा TF चाहिए पड़ेगा ना, यस सर। तो डेल्टा TF तो है नहीं आपके पास तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, आपको डेल्टा TF चाहिए तो निकाल लेते हैं। कैसे? याद करो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है TF नॉट माइनस TF, यस। तो आपको मालूम है TF नॉट कितना होगा, तो बेटा TF नॉट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। तो भैया सॉल्वेंट है क्वेश्चन में वाटर, वो सारी दुनिया जानती है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मैंने यहाँ 0 रख दिया माइनस। अब आप बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, TF कितना है, तो देखो ये दे रहा है -8, तो ये -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो ये डेल्टा TF की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पुट कर दो डेल्टा TF की जगह, यहाँ 8 पुट करो, I की वैल्यू 2 पुट करो, KF की वैल्यू 1.86 पुट करो, WB हमें निकालना है इंटू 1000 अपॉन MB। MB होता है बच्चों मोलर मास। आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोलर मास गिवन नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं गिवन है तो हम निकाल लेंगे। कैसे? मोलर मास KCl का याद करो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसी वीडियो में निकाला है, 74.5 हो जाता है, डायरेक्ट रख दिया। WA मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, तो बच्चों हम लोगों ने देखो यहाँ 1000 ग्राम पुट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपको मालूम है WB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 74.5 आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इंटू 1.86 आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। सर 1000 कैंसिल में जो करना हो वो बढ़िया कर लो, और बड़े मज़े से आप W की वैल्यू निकाल लो, और ये आएगी मेरे ख्याल से अपने पास, ये इससे कैंसिल है, ये इससे 4 बार जा रहा है, और यहाँ पर अपन लोग मल्टीप्लाई करना है। फाइनली इसका जो पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ये आएगा 160 ग्राम के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ओवर करने जा रहा हूँ। आज की क्लास बच्चों थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई हो, वैसे मुझे लग नहीं रहा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़रूर बैठी है, लेकिन मैंने धीमी वॉइस में भी बोला, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी आपको बेस्ट समझ में आए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बेस्ट समझ में आया होगा। चलिए आज का वीडियो लेक्चर ओवर करते हैं, इसके आगे की प्रॉब्लम्स लेके हम अगले वीडियो में फिर आने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।